पहले नवल किशोर आप ही से शुरू करते हैं आज। डॉक्टर नवल किशोर, आप तो खेला का दावा कर रहे थे भाई, खेला होगा खेला होगा, आप ही के साथ खेला हो गया, 3 एमएलए आपके उधर चले गए, आप कोई खेला नहीं कर पाए। देखिए मानक जी, खेला तो हुआ है। खेला ये हुआ है कि जो खेल करने वाले खिलाड़ी थे उसको पूरा देश ने पहचान लिया। जो उनके साथ जो बैठे हुए थे, जो लोग कहते थे कि हम पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक उनको हटाएंगे नहीं, अब मुख्यमंत्री उनको अपने कमरे में बिठाकर पगड़ी खुलवाएंगे, फिर बंधवाएंगे, फिर खुलवाएंगे, फिर बंधवाएंगे। इस तरह का काम तो हो रहा है ना। पूरा देश को ये पता चला कि जो नेता के संपर्क में, संगत में रहकर पूरे बिहार के युवाओं को नौकरी दी जा रही थी, उसका संगत छोड़ने का कोई ना कोई खास कारण था। वो कारण आज भी मुख्यमंत्री नहीं बता पाए। जब उनको बताने का समय आया तो 2005 के पहले चले गए। उसके बाद कई बार हमारे सहयोग से सत्ता में रहे, लेकिन 2005 नहीं भूलते हैं। 2005 इसलिए बार बार उनको बोलना पड़ता है कि जिन लोगों के साथ है उन्होंने देश में दंगा राज स्थापित करने का कोशिश डॉक्टर नवल किशोर, ये बताइए, अगर खेला करना था तो वॉकआउट क्यों किया? आपके पास आंकड़े थे ही नहीं ना। मान लीजिए, हार मान लीजिए, कह दीजिए हम नहीं कर पाए खेला। नहीं बिल्कुल। ये मानक जी, ये बताने की क्या जरूरत है? ये तो आपका टीवी चैनल उसी समय बता दिया है। सब लोग जानते हैं कि वो जीते, लेकिन बिहार की जनता की ये जीत नहीं है। बिहार की जनता के लिए हार है और बिहार के जनता के साथ हम खड़े हैं। जो पीड़ा में है, जो युवा आज महसूस कर रहे हैं कि जो सरकार हमें नौकरी दे रही थी, आप मान लीजिए ऑपरेशन लालटेन फेल हो गया। डॉक्टर नवल किशोर, ऑपरेशन लोटस के आगे ऑपरेशन लालटेन फेल हो गया, मान लीजिए। हम ये जरूर मानेंगे कि जो लोग कीचड़ हैं वो कमल के नीचे जाकर छिप गए, बन गए, यही कह सकते हैं ना। देखिए, जो लालटेन है वो तो सदियों से जलते आ रही है, उसमें प्रकाश की ताकत है। अरे नहीं, सीधे आइए ना, कहिए कि आपने जेडीयू और बीजेपी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। सिर्फ एक एमएलए गायब रहे, दिलीप रॉय, उसके अलावा कोई आया ही नहीं। सब चले गए वापस। शुरू में सुबह 5 गायब थे। सम्राट चौधरी ने कहा जो 5 गायब है उनका इलाज अच्छे से होगा। दोपहर होते होते सारे आ गए वापस। बताइए, ये पिछले 24 घंटा का अगर बिहार आपने देखा होगा तो बिहार में जो सबसे चर्चित उप मुख्यमंत्री रहे, जो सबसे चर्चित नेता प्रतिपक्ष रहे, जो युवाओं के सबसे पहली पसंद रहे, उनके घर के आसपास में बिहार पुलिस घूम रही थी। क्या कर रही थी वहां पे? जो किनकी चिंता बढ़ी हुई थी? कौन लोग परेशान थे? हम तो बड़े आराम से उनको भी नमक खिला रहे थे जो सुबह में वहां पर चले गए और चर्चा कर रहे थे। और उस चर्चा का फायदा आप देखेंगे कि बिहार की जनता को मिलेगी। अरे आपके 3 एमएलए चले गए, चोरी करने वाले जो डॉक्टर नवल किशोर, तेजस्वी यादव की नाक के नीचे से, आप भी पटना में ही बैठे हैं, आपकी नाक के नीचे से 3 एमएलए लेके चली गई बीजेपी और जेडीयू, और आप देखते रह गए। आप कह रहे थे हम खेला करेंगे, उन्होंने खेला कर दिया आपका। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, इस देश में जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 72,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसको 6 दिन के बाद वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना देती है। भाई, डर का माहौल जो इन्होंने क्रिएट किया है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये दंगा राज है। किसी को भी आप 3 विधायकों का क्या करेंगे ये तो बताइए। जो लोग डिस्क्वालीफाई कराएंगे क्या? नहीं, ये तो देखिए, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि उनके साथ क्या किया जाएगा। ये कोई प्रवक्ता के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश की जनता, बिहार की जनता जिस दल हथियार डाल दिए डॉक्टर नवल किशोर, ऐसा लग रहा है के साथ देख रही है, हथियार डाल दिए आपने। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हथियारबाज लोग जो है उनको जनता हराती है। जो लोग हथियार लेकर और सबक सिखाने की बात करते हैं उनको जनता सिखाएगी सबक। आप पता है अलग तरह का गेम खेल रहे हैं। उनके तेजस्वी यादव बिहार में एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रहे हैं जब से पलटी मारी ना उन्होंने। हम उनको बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर। सब तेजस्वी यादव ना पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ना कोई और हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए वो दशरथ की तरह हैं, आदरणीय थे, आदरणीय रहेंगे। ये गेम जो तेजस्वी यादव खेल रहे हैं ना, हम उसे समझ रहे हैं। और आज उन्होंने, तेजस्वी यादव ने एक और बात कही नवल किशोर। उन्होंने कहा, और मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जब बीजेपी से आपको पीड़ा मिलेगी तो तेजस्वी खड़ा मिलेगा। यानी अपने दरवाजे खोल के रखे हैं तेजस्वी यादव ने नीतीश जी के लिए कि आइए, जब आना हो आ जाइएगा।
नहीं, देखिए, ये तो समाजवादियों का चरित्र है कि जब भी उनके सहयोगी और समान सोच वाले लोग पीड़ा में रहते हैं, हमने क्या रामविलास पासवान जी को राज्यसभा नहीं भेजा क्या? हमने जब बहन मायावती को राज्यसभा में अपमानित किया गया तो हमारे नेता क्या उन्होंने नहीं बोला कि जब राज्यसभा में जाना होगा तो आरजेडी अपने सीट पे भेजेंगे उनको? ये तो पूरा देश जानता है कि समाजवादी चरित्र क्या है। जो लोग उनको साथ में रखते हैं, धमकाते हैं, हड़काते हैं, अपने इरादों के हिसाब से उनको कमतर करते हैं, ये तो खुद नीतीश जी ने बोला था। अच्छा, ठीक है कि हमारे दल को कमतर करने का प्रयास तो साफ-साफ कह दीजिए डॉक्टर नवल किशोर। अपने एक लास्ट बात। हाँ, बोलिए। नहीं, आप तो ये भी देख रहे हैं ना कि हमारे आदरणीय मित्र वाजपेयी जी बैठे हैं, उनके दल को तो 2 कर दिया, आज तक नहीं बोल पा रहे हैं। ये पीड़ा ठीक है एक काम करिए, साफ कह दीजिए ये सरकार नहीं चलेगी, गठबंधन नहीं चलेगा, नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे और हम उनके साथ स्वागत करेंगे उनका और फिर सरकार बनाएंगे बिहार में, कह दीजिए। देखिए मानक जी, हमारे लिए और देश के लिए और बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा 17 महीना 17 साल पर भारी है, इसीलिए हमारी जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ यारी है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे। यह चिंता का विषय भाजपा के लिए है और उनके लिए है जो फिरकापरस्त ताकतों के साथ नहीं, मैं तो तेजस्वी की यादव की बात पूछ रहा हूं ना। उन्होंने ही कहा मोदी जी गारंटी लेंगे नीतीश फिर पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। इसका मतलब आपने अभी से सवाल खड़ा कर दिया ना, बीजेपी को चेता दिया, आगाह कर दिया और नीतीश जी के लिए दरवाजे खोल दिए। स्ट्रैटेजी बड़ी स्मार्ट है वैसे। नहीं, देखिए, नीतीश जी के लिए तो हम आज भी और कह ही रहे हैं कि नीतीश जी का जो मौलिक और बुनियादी प्रशिक्षण है वो समाजवादी का है। राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के सपनों को कुछ हद तक उन्होंने आगे ले गया है। लालू जी के साथ लगातार उन्होंने एक समय में काम किया है और जब भी वो संकट में रहे हैं, बड़े भाई के रूप में लालू जी ने उनकी मदद की है। ये बात तो सही है। लालू जी को भ्रष्टाचारी बता दिया आज नीतीश जी ने, करते हैं आपको भ्रष्टाचारी बता दिया, बोले मुझे पता लगा कमा रहे हैं, नहीं, सबकी जांच कराऊंगा बोले। अब देखिए, जब वो भाजपा के साथ जाते हैं तो ये बात कहना उनकी मजबूरी है। लेकिन पूरा देश और बिहार का जानता है ना कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी कहते थे कि मैं घुटने टेक मुख्यमंत्री नहीं, सिनातान मुख्यमंत्री हूं। कहने का मतलब ये था कि जो साफ बोलते हैं और जो लोग जनहित में काम नहीं करते उनके खिलाफ रहते हैं।